इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि गाजा का जंग तुरंत खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमास को हथियार छोड़ने होंगे और बंधकों को रिहा करना होगा। हालांकि नेतन्याहू के इस प्लान को लेकर उनके कैबिनेट में ही अब बगावत की आशंका जताई जा रही है, जिससे इजराइल में सियासी भूचाल मचा हुआ है। इस राजनीतिक संकट का फायदा हमास उठा सकता है और युद्ध और लंबा खिंच सकता है। नेतन्याहू की अगुवाई में इस जटिल स्थिति को देख डोनाल्ड ट्रंप भी चिंता में है, क्योंकि यह पूरी मध्य पूर्व की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। तो क्या नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम रहेंगे या कैबिनेट का विरोध युद्ध की दिशा बदल देगा? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, यह उनकी आखिरी शर्त है। हमास के पास अब केवल दो रास्ते हैं, या तो हथियार डालो या फिर लड़ाकों की लाशें गिनो। गाजा सिटी में फिर से युद्ध की आग भड़क उठी है। आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, जमीन पर टैंक गड़गड़ाहट कर रहे हैं और चारों तरफ धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। मिसाइलों की आवाजें, धमाके और लोगों की चीखें गूंज रही हैं। इजरायली सेना ने हमास के दो प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाकर जोरदार सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने इसे युद्ध समाप्ति की दिशा में आखिरी बड़ा कदम बता रहे हैं। The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. Gaza will be demilitarized. Israel will have overriding security responsibility. A security zone will be established on Gaza's border with Israel to prevent future terrorist incursions. A civilian administration will be established in Gaza that will seek to live in peace with Israel. गाजा की गलियों में अब सिर्फ मलबा और मातम बाकी है। युद्ध के इस बारूद शिकार आम लोग ही नहीं, बल्कि वो पत्रकार भी हो रहे हैं जो गाजा में वॉर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अस्पतालों में घायल नागरिकों की भीड़ है और राहत कर्मी लगातार मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Colleagues, the journalists from Al Jazeera, it's a crime that was not the first of its kind. The occupation, from the beginning of the aggression, has killed dozens of journalists. And this is a crime that the international parties must stand up to against. And there must be a court case against the occupation for these crimes that are committed against our colleagues who convey the truth. यूरोपीय देशों ने इजराइल की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि मुस्लिम देशों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी नाराजगी को दूर करने को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सेना को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पत्रकारों को गाजा में लाया जाए, ताकि दुनिया को गाजा की सच्चाई दिखाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई सिर्फ नेतन्याहू की परिभाषा तक सीमित रहेगी? गाजा में धमाकों की आवाजें अब भी थमी नहीं है और जब तक हथियार नहीं डालते ये युद्ध जारी रहेगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें हर धमाका एक नई कहानी कहता है। उधर इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल का मकसद गाजा पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे मुक्त करना है। लेकिन सवाल यह है कि यह मुक्ति किससे और किस कीमत पर? गाजा को पूरी तरह से निशस्त्र किया जाएगा और इजरायली सेना को वहां पूरा सुरक्षा नियंत्रण मिलेगा। गाजा की सीमाओं पर एक सुरक्षा जोन बनाए जाने की भी योजना है, जिससे भविष्य में किसी भी आतंकवादी घुसपैठ को रोका जा सके। साथ ही गाजा में एक नया नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण नीति पर काम करेगा। यह योजना गाजा में स्थिरता लाने और लंबे समय तक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से तैयारी की गई है। अब देखना होगा कि इस योजना का गाजा और उसके क्षेत्र राजनीति पर कितना असर पड़ता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस योजना को लेकर फिक्रमंद है। यूरोपीय देशों ने इसे स्थायी समाधान से दूर जाने वाला कदम बताया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देकर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि ये योजना गाजा में स्थायित्व लाने के लिए है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये एक छिपा हुआ कब्जा है, जिसमें इजराइल सीधे शासन नहीं करेगा, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह उसी के हाथ में रहेगा। इस बीच गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नागरिकों को ना तो बिजली मिल रही है, ना पानी और ना ही पर्याप्त दवाइयां। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मानवीय सहायता की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीनी हालात बेहद गंभीर हैं। It's one of many airdrops that have taken place in recent weeks. Israel announced measures allowing some aid in after reports of dozens of hunger-related deaths sparked international pressure. The situation in Gaza for the nearly 2 million people living there is desperate. From up here, you can see the widespread destruction over the Strip after nearly 2 years of Israel at war with the Hamas militant group.
These neighborhoods in North Gaza were once bustling markets and busy neighborhoods. They are now unrecognizable. गाजा में जंग का ये चरण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये गाजा में ऑपरेशन का आखिरी राउंड है और इसके बाद हमास के पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं बचेगी। इजरायली सेना ने गाजा के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में एक साथ जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। फाइटर जेट्स लगातार टारगेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाई जा रही है और आर्टिलरी यूनिट्स हमास के अंडरग्राउंड नेटवर्क को तबाह करने में लगी हुई है। जमीनी स्तर पर हर गली, हर मोहल्ले में सैनिकों का मूवमेंट बढ़ चुका है। इजरायली टैंक उन रास्तों पर बढ़ रहे हैं जो कभी हमास के गढ़ माने जाते थे। ऑपरेशन का फोकस अब सिर्फ हमास के सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन, हथियारों के गोदाम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को पूरी तरह खत्म करना है। नेतन्याहू के मुताबिक अगर हमास को सांस लेने का भी मौका मिला तो वो वापस लौटेगा और ये इजराइल कभी नहीं होने देगा। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का मानवीय पहलू भी उतना ही भयावह है। गाजा में बिजली लगभग खत्म हो चुकी है, पीने का पानी सीमित है और अस्पताल घायल नागरिकों से भर गए हैं। डॉक्टर्स बिना पर्याप्त दवाओं और उपकरणों के सिर्फ बुनियादी इलाज कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो आने वाले हफ्तों में गाजा में भुखमरी अपने चरम पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ऑपरेशन कूटनीतिक तूफान खड़ा कर रहा है। अमेरिका ने फिलहाल इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदरूनी इलाकों में युद्ध विराम की मांग तेज हो रही है। यूरोपीय संघ के कई देश नेतन्याहू की सुरक्षा जोन योजना को अस्थायी शांति के बजाय स्थायी कब्जे की तरफ बढ़ने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि अरब लीग ने इस ऑपरेशन को फिलिस्तीन की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। संगठन ने कहा कि जब तक पूर्वी यरूशलेम राजधानी के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक हथियार डालने का सवाल ही नहीं उठता। इस वक्त गाजा में नेतन्याहू का अल्टीमेटम और हमास की शर्तें दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में खड़ी हैं। एक तरफ इजराइल का कहना है हथियार डालो, बंधकों को रिहा करो और युद्ध आज ही खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ हमास का जवाब है जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की गारंटी नहीं मिलती, कोई समझौता नहीं होगा। यही टकराव इस संघर्ष को और खतरनाक बना रहा है। गाजा की गलियों में अब जिंदगी का कोई सामान्य चेहरा नहीं बचा। कभी बच्चों की हंसी से गूंजने वाली पार्क अब सिर्फ मलबे में ढेर है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट कहती है कि गाजा के 80% घर पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। करीब 20 लाख की आबादी में से आधे लोग अब बेघर हैं और रोजाना किसी न किसी के विस्फोट में नई लाशें गिनी जा रही हैं। हर धमाका, हर गोली, हर चीख ये साबित करती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन के नक्शे बदलने की नहीं, बल्कि पूरी एक पीढ़ी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। नेतन्याहू के समर्थक मानते हैं कि यह ऑपरेशन आने वाले दशकों के लिए इजराइल की सुरक्षा पुख्ता करेगा। युद्ध क्षेत्र में सिर्फ बम और गोलियों की आवाज नहीं गूंज रही है, बल्कि कूटनीतिक चालें, अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी और गहराती मानवीय त्रासदी भी उतनी ही तेज है। वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स और दोहा तक हर जगह बयान जारी हो रहे हैं। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई इस ऑपरेशन को मानवीय कानून के खिलाफ बता रहा है। आंकड़े बताते हैं कि गाजा में अब तक 61,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस संघर्ष का कोई ऐसा अंत होगा जिसमें बंदूकें खामोश हों और लोग फिर से जीना सीख सके, या फिर ये लड़ाई आने वाले नस्लों तक अपने जख्म छोड़ जाएगी। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।